हेलो स्टूडेंट, वेलकम राकेश सर फॉर कंप्यूटर। आज हम लोग का टॉपिक है ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट को लेके काफ़ी स्टूडेंट लोग में कुछ डाउट रहता है, खास करके क्लास 6, 7, 8 का स्टूडेंट लोगों में डाउट रहता है। सो भी ये ब्रेक कंटिन्यू क्या होता है, कब इसको यूज़ किया जाता है और कैसे इसको यूज़ किया जाता है। तो इसी को लेके ये वीडियो बनाया गया है, जहाँ पर हम लोग अच्छा से समझेंगे जो ब्रेक कहाँ यूज़ होता है, किस तरह से यूज़ होता है, कब हम लोग ब्रेक यूज़ करेंगे एंड कंटिन्यू भी कहाँ यूज़ होता है, किस तरह से यूज़ होता है और किस अब हम लोग कब कंटिन्यू यूज़ करेंगे। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। Break and continue statements are the jump statement that are used to skip some statements inside of loop. ब्रेक एंड कंटिन्यू ये दोनों को हम लोग जंप स्टेटमेंट बोलते हैं और जंप स्टेटमेंट इज यूज दैट आर मतलब कोई भी लूप के अंदर जितना भी स्टेटमेंट्स है, कुछ स्टेटमेंट्स को अगर हम लोग को स्किप करना है एंड लूप से एग्जिट करना है तो हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। कोई स्टेटमेंट को अगर स्किप करके लूप का जो इटरेशन है उसको कंटिन्यू रखना है, लेकिन पर्टिकुलर कुछ स्टेटमेंट को अगर हम लोग को स्किप करना है, बाईपास करना है, तो हम लोग ये कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। दिस स्टेटमेंट कैन बी यूज इनसाइड ऑफ लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, कोई भी लूप में हम लोग ये स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू। एंड ब्रेक अभी हम लोग स्विच में भी यूज़ करते हैं, स्विच से एग्जिट करने के लिए। एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट खास करके उसी स्टेटमेंट में उसी जगह पर यूज़ करते हैं जहाँ पर इटरेशन होता है, मतलब कंटिन्यू स्टेटमेंट चलता है एंड पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर बेस करके, एंड बीच में अगर हम लोग को उसको एग्जिट करना है तो हम लोग ब्रेक यूज़ करते हैं। सो अभी देखते हैं व्हाट इज ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट इज अ जावा इज यूज टू टर्मिनेट फ्रॉम द लूप इमीडिएटली। मतलब नॉर्मली एक लूप में कंडीशन तो रहता है जिस कंडीशन ऊपर बेस करके वो एग्जिट करेगा, लेकिन अगर हम लोग को बीच में उस कंडीशन को बाईपास करके अगर बीच में अगर हम लोग को लूप से टर्मिनेट करना है तो हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं इनसाइड ऑफ लूप। When the break statement is encountered inside of loop, the loop iteration stop there। मतलब जब भी लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगा, सो वो जो लूप का जो इटरेशन है वो स्टॉप हो जाएगा एंड कंट्रोल रिटर्न फ्रॉम द लूप इमीडिएटली, मतलब लूप से वो एग्जिट कर जाएगा। Basically, break statement is used in situation when we are not sure about the actual number of iteration। मतलब जब हम लोग को पता नहीं होगा जो लूप कितने बार चलेगा एंड पर्टिकुलर सिचुएशंस ऑकर होने से वो लूप से एग्जिट कर जाएगा, कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन में आने से वो लूप एग्जिट कर जाएगा, तभी हम लोग वो कंडीशन को देख के हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट को लिखते हैं इनसाइड ऑफ लूप। एंड ये लूप स्टेटमेंट के अंदर चाहे जितना भी हम लोग चाहे तो ब्रेक स्टेटमेंट दे सकते हैं, जब भी वो एक पर्टिकुलर कंडीशन अराइज होगा तो हम लोग को वो ब्रेक स्टेटमेंट के लिए लूप से एग्जिट कर जाएगा। वी वांट टू टर्मिनेट द लूप बेस्ड ऑन द सम कंडीशन, मतलब कंडीशन के ऊपर बेस करके ही हम लोग को लूप से एग्जिट करना है। जैसे कि हम लोग एक लूप चलाए और बीच में कहीं पे विदाउट एनी कंडीशन ब्रेक लगा दिए, तो वो बिना कोई कंडीशन में ब्रेक मिलने के कारण वो लूप से एग्जिट कर जाएगा, तो वो लूप का कोई मतलब नहीं होगा, एक ही बार एंटर करेगा और एक ही बार उससे निकल जाएगा। इसलिए ब्रेक स्टेटमेंट देने से पहले हम लोग को एक कंडीशन देना जरूरी है, अगर वो कंडीशन रीच करता है तो वो लूप से एग्जिट कर जाएगा। In Java, the break statement majorly used in exit from loop, loop से exit करने के लिए, और terminate the sequence in a switch statement। हम लोग switch statement में भी break को use करते हैं। अभी एक एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि एक लूप चल रहा है यहाँ पर 1 से लेके लेस देन 10 तक। तो यहाँ पर इनसाइड में जो मैंने बोला था, यहाँ पर जो कंडीशन देना हो वो कंडीशन यहाँ पर दे दिए। आई का वैल्यू जब 5 रीच करेगा तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो बिफोर जब तक आई का वैल्यू 5 नहीं रीच करता है तब तक ये लूप चलेगा और आई का जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा, मतलब 0 से लेकर 4 तक तो ये लूप प्रिंट करेगा, आई का वैल्यू भी प्रिंट करेगा, लूप भी चलेगा। लेकिन जब भी आई का वैल्यू 5 में रीच कर जाएगा तो ये लूप से टर्मिनेट हो जाएगा, लूप से निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ब्रेक को यूज़ करते हैं। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक डिजिट एक्सट्रैक्शन का लूप चल रहा है, आई का वैल्यू को हम लोग 4512 से असाइन किया, जब तक आई मोर देन 0 रहेगा तब तक ये लूप चलेगा। तो एक एक करके डिजिट यहाँ पर एक्स्ट्रा हो रहा है, डिजिट का यहाँ पर साम कर रहा है एंड साम करने के बाद चेक कर रहा है, जो साम का वैल्यू अगर मोर देन 10 हो जाएगा तो वो ब्रेक हो जाएगा। मतलब जब भी डिजिट का साम के वैल्यू जब
मोर देन 10 हो जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे मैंने यहाँ पर जो नंबर दिया वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं नंबर को। जैसे कि ये नंबर मैंने दे दिया, अगर लास्ट डिजिट उसको मिलेगा 8, उस 8 को सम करेगा, फिर 1, 1 को भी सम करेगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 इज़ नॉट मोर देन 10। फिर जब 5 को सम करेगा तो 9 और 5 हो जाएगा 14, एंड 14 इज़ मोर देन 10, तब वो ब्रेक हो जाएगा। एंड ब्रेक होने के बाद जो सम वैल्यू है उसको वो डिस्प्ले करेगा आउटसाइड ऑफ लूप। तो इस तरह से भी हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई भी कंडीशन दे के, कोई भी कंडीशन लिख के हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली अगर ये ब्रेक से एग्जिट नहीं करता तो ये लूप जब तक आई का वैल्यू मोर देन जीरो रहता तब तक चलता, लेकिन अभी ये लूप और एक कंडीशन यहाँ पर मिल गया जिस कंडीशन की वजह से भी लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। नॉर्मली लूप का जो कंडीशन देते हैं हम लोग इधर देते हैं, लेकिन ब्रेक के थ्रू हम लोग लूप के अंदर चाहे जितना भी चाहे कंडीशन दे के लूप को टर्मिनेट कर सकते हैं। स्टेटमेंट हम लोग कोई भी लूप में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि व्हाइल लूप में, फॉर डू व्हाइल लूप में एंड फॉर लूप में, कोई भी लूप में हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। एंड चाहे जितना भी चाहे हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं एज पर कंडीशन। सो एक इम्पॉर्टेंट ये है, जैसे एक कंडीशन देना पड़ेगा, बिना कंडीशन का अगर ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे तो वो लूप से एग्जिट कर जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक व्हाइल लूप में हम लोग यहाँ पर ब्रेक यूज़ किया विद द कंडीशन, डू व्हाइल लूप में भी हम लोग ब्रेक यूज़ किए विद द कंडीशन, एंड फॉर लूप में भी हम लोग ब्रेक यूज़ किए विद द कंडीशन। जावा में हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट विद लेवल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये जावा में पहले ये वाला फीचर्स नहीं था, बट जब से जेडीके 1.5 रिलीज़ हुआ एंड उसके बाद से ये हम लोग जावा में ब्रेक के साथ लेवल स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रेक विथ लेवल यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रेक विथ लेवल क्या है वो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि नॉर्मली ये तो हम लोग ब्रेक विथ लेवल काम आता है जब हम लोग नेस्टेड लूप यूज़ करेंगे। जैसे एक लूप के अंदर दूसरा लूप जब होता है तो उसको नेस्टेड लूप बोलते हैं। सो नेस्टेड लूप में अगर इनसाइड ऑफ लूप में अगर हम लोग ब्रेक देते हैं, नॉर्मली ब्रेक स्टेटमेंट हम लोग जहाँ देते हैं, जिस लूप के अंदर देते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू उसी लूप से एग्जिट कर जाता है। तो लेकिन अगर हम लोग को कोई ब्रेक स्टेटमेंट इनसाइड ऑफ लूप में दे दिया और इनसाइड ऑफ लूप से हमको एग्जिट नहीं करना है, हमको आउटसाइड ऑफ लूप से, मतलब आउटसाइड जो लूप है, आउटर लूप है, वो आउटर लूप से भी मैं एग्जिट करना चाहता हूँ, सो उसके लिए हम लोग को लेवल यूज़ करना पड़ेगा। विदाउट लेवल ये पॉसिबल नहीं है। तो पहले ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन अभी ये पॉसिबल हो गया, जैसे कि हम लोग लेवल यूज़ करके कोई भी लूप से हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, ये आउटर लूप है जो कि 1 से लेकर 3 तक चल रहा है। यहाँ पर एक लेवल सेट कर दिए, लेवल इस तरह से देते हैं, लेवल का नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर दूसरा एक लेवल यहाँ पर सेट कर दिए एंड यहाँ पर एक कंडीशन दे दिए आई, और यहाँ पर एक इनर लूप हो गया जो कि 1 से लेकर 3 तक लूप चल रहा है। आई का वैल्यू जब 2 एंड जे का वैल्यू भी जब 2 होगा, तो आई एंड जे जब 2 हो जाएगा तब ब्रेक हो जाएगा। एंड ब्रेक होने का मतलब है यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, साथ में यहाँ पर एक लेवल भी दे दिया, नॉर्मल ब्रेक नहीं, यहाँ पर लेवल भी दे दिया। सो लेवल देने का मतलब वो फाइंड करेगा कहाँ पर वो लेवल प्रेजेंट है, तो वो लेवल वो फाइंड करेगा, लेवल यहाँ पर मिल गया, दैट मीन्स वो ये वाला लूप से वो एग्जिट कर जाएगा। वो नॉर्मली अगर ब्रेक ब्रेक यहाँ पर लेवल नहीं होता तो इनसाइड वाला लूप से एग्जिट करके आउटसाइड वाला लूप को कंटिन्यू करता, बट यहाँ पर लेवल दे दिया ए, तो इसके कारण ये क्या होगा, ये वाला लूप से, मतलब आउटसाइड ऑफ लूप से वो एग्जिट कर जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लेबल यूज कर सकते हैं ब्रेक स्टेटमेंट के साथ। नेक्स्ट है कंटिन्यू स्टेटमेंट। इन जावा कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज टू कंटिन्यू द लूप, मतलब ये लूप से एग्जिट करने के लिए नहीं है, ये लूप को कंटिन्यू करने के लिए है। तो कंटिन्यू का यूज क्या हो गया, द कंटिन्यू इज ए continue the current flow of the program and skip the remaining code at the specific condition। मतलब कंटिन्यू स्टेटमेंट जहां पर भी हम लोग अप्लाई करेंगे, आफ्टर कंटिन्यू जितना भी स्टेटमेंट होगा उसको स्कीप कर देगा और नेक्स्ट इटरेशन में चला जाएगा, मतलब लूप को कंटिन्यू करेगा, बट द कंटिन्यू के बाद जितना भी स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट को वो बाईपास करके स्कीप करके चला जाएगा। इन केस ऑफ द इनर लूप द कंटिन्यू विल कंटिन्यू द इनर लूप ओनली, अगर इनर लूप होगा तो इनर लूप को भी वो कंटिन्यू कर देता है। वी कैन यूज द जावा कंटिन्यू स्टेटमेंट ऑल टाइप्स ऑफ लूप, कोई भी लूप में हम लोग जावा का कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। वाइल लूप बोलो, डू वाइल लूप, फॉर लूप, कोई भी लूप में हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। तो अभी एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर एक लूप चला रहा है 1 से लेकर 10 तक। सो 1 से लेकर 10 तक यहाँ पर एक कंडीशन दे रहे हैं एंड कंटिन्यू भी कंडीशन के साथ होना चाहिए। अगर बीच में कंटिन्यू लगा दिया कहीं पर भी, तो वो रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो अपने आप
वो स्किप कर जाएगा, तो इसीलिए उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो कंटिन्यू कंडीशन के साथ देना ही बेटर है। सो यहाँ पर आई मॉडुलस बाई टू, मतलब आई का वैल्यू जब टू होगा, मतलब आई जब इवन होगा तो वो कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू करके कहाँ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा उसको अपडेट करने के लिए। फिर वो चेक करेगा कंडीशन, एंड उसके बाद चेक करेगा वो अगर टू से डिविजिबल है, मतलब इवन है, तो फिर वापस कंटिन्यू होगा। अगर वो इवन नहीं है तो वो ये वाला पार्ट को स्किप करके वो इधर इसको प्रिंट करेगा। मतलब ये जो हम लोग यहाँ पर लूप चलाए हैं, इस लूप में क्या प्रिंट होगा ये समझ में आ ही गया होगा। जैसे कि जब आई का वैल्यू ऑड होगा तो ये कंटिन्यू नहीं होगा, तो उसको प्रिंट करेगा। जब आई का वैल्यू इवन होगा तो वो कंटिन्यू करेगा, ये वाला स्टेटमेंट को स्किप कर देगा। तो इसलिए 1 से लेकर 10 तक में से जितना भी ऑड नंबर है सबको प्रिंट करेगा, एंड इवन नंबर को वो कंटिन्यू कर देगा, मतलब स्किप कर देगा। अभी चलो दूसरा एग्जांपल के थ्रू भी इसको देख लेते हैं। 10 से लेके 99 तक यहाँ पर एक लूप चलाए हम लोग, मतलब 2 डिजिट का लूप चलाए। एंड 2 डिजिट का लूप यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन दे दिया, अगर वो नंबर आई का वैल्यू 25 से लेके 75 के अंदर है तो वो उसको कंटिन्यू कर देगा। मतलब 25 जब पहुंचेगा और 75 तक वो इसको प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि इसके कंटिन्यू के बाद हम लोग यहाँ पर प्रिंट किए हैं, तो वो उसको प्रिंट नहीं करेगा। तो बिफोर ये जो है, मतलब बिफोर 25 एंड आफ्टर 75 वो प्रिंट करेगा, लेकिन इन 25 एंड 75 के बीच में जितना भी नंबर होगा उसको वो स्किप कर देगा, वो कंटिन्यू कर देगा। तो ये भी हो गया है कंटिन्यू का यूजेस। तो कहीं पर भी मतलब एज पर रिक्वायर कहीं पर भी हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। एंड कंटिन्यू जब भी उसको मिलेगा तो वो रेस्ट ऑफ द पार्ट को स्किप कर जाएगा, रेस्ट ऑफ द पार्ट में कुछ भी काम नहीं करेगा, स्किप करके वो नेक्स्ट इटरेशन में चला जाएगा। इवन कंटिन्यू के बाद अगर कोई लूप भी अगर होगा तो लूप को भी वो स्किप कर देगा। वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप, कोई भी लूप के साथ इसको यूज कर सकते हैं। इवन लूप के अंदर कंटिन्यू एंड ब्रेक दोनों एक साथ भी यूज कर सकते हैं। सो अगर हम लोग वाइल के साथ यूज करेंगे तो इस तरह से उसको यूज करेंगे, मतलब कोई भी एक कंडीशन होगा उसके बाद कंटिन्यू लिखेंगे। एंड डू वाइल लूप के साथ अगर यूज करेंगे, कोई भी एक कंडीशन होगा उसके बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट को लिखेंगे। एंड कंटिन्यू के बाद कुछ भी स्टेटमेंट हो सकते हैं इनसाइड ऑफ लूप, कुछ भी स्टेटमेंट हो सकते हैं इनसाइड ऑफ लूप। जब भी उसको कंटिन्यू मिल जाएगा तो वो रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट को स्किप कर देगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट में इटरेशन में चला जाएगा। एंड कंटिन्यू के बिफोर भी कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन कंटिन्यू के बिफोर जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट करेगा, एंड वो नॉर्मली उसको एग्जीक्यूट करेगा। एंड ये जो है फॉर लूप में भी हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट को दे सकते हैं। कंटिन्यू के बिफोर एंड आफ्टर कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है। बिफोर स्टेटमेंट जो भी है वो नॉर्मली एग्जीक्यूट करेगा, एंड कंटिन्यू के बाद जो भी स्टेटमेंट होगा वो अगर कंटिन्यू अगर एक बार रीच कर जाता है, कंटिन्यू अगर एक बार एग्जिट हो जाता है, मतलब उसको मिल जाता है कंटिन्यू, तो वो उस रेस्ट ऑफ द पार्ट को स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन में, मतलब अपडेट में चला जाएगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट विथ लेवल, वी कैन यूज कंटिन्यू स्टेटमेंट विथ लेवल, लाइक ब्रेक का जैसा हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट को भी विथ लेवल के साथ यूज कर सकते हैं। ये फीचर्स पहले नहीं था, ये जब जेडीके 1.5 रिलीज हुआ उसके बाद से ये फीचर्स जावा में अप्लाइड हो गया। एंड उसको किस तरह से यूज करेंगे, लाइक जिस तरह से हम लोग ब्रेक में यूज किया था, यहाँ पर भी कंटिन्यू स्टेटमेंट को साथ लेवल को हम लोग इस तरह से यूज करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। सो कंटिन्यू स्टेटमेंट तभी यूज होता है, मतलब कंटिन्यू स्टेटमेंट के साथ लेवल तभी यूज होता है जब नेस्टेड लूप का काम आता है। नेस्टेड लूप मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप होगा तो उसको नेस्टेड लूप बोलते हैं। सो यहाँ पर एक लूप है जो कि जीरो से लेके, जो कि आउटर लूप है, जीरो से लेके लेस देन 3 तक चल रहे, मतलब 3 बार चलेगा। एंड यहाँ पर इसके अंदर एक और इनर लूप है जो कि जे से यहाँ पर चल रहा है, जीरो से लेके, ये भी लेस देन 3 तक चलेगा, मतलब 3 टाइम चलेगा, 0 1 2। एंड यहाँ पर एक कंडीशन दिया जैसे कि i इक्वल इक्वल 1, मतलब i का वैल्यू जब 1 होगा तब ये कंटिन्यू होगा। और यहाँ पर एक लेवल दिया गया है, इसी लेवल का यहाँ पर लिखा गया है फर्स्ट, इस तरह से ऐसे लेवल को लिखा जाता है। तो कहाँ से वो कंटिन्यू करेगा, नॉर्मली अगर बिना लेवल का होता तो ये वाला लूप को कंटिन्यू करता, मतलब इसको रेस्ट ऑफ द पार्ट को स्किप करके और नेक्स्ट इटरेशन में चला जाता। लेकिन यहाँ पर लेवल दिया हुआ है, इसीलिए वो लेवल को फाइंड करेगा कहाँ पर लेवल है। सो जहाँ पर लेवल है वहां से वो नेक्स्ट कंटिन्यू करेगा, ठीक है, यहाँ से वो कंटिन्यू करेगा। तो इसको एक बार समझ लेते हैं। पहले जब आई का वैल्यू जीरो लेके एंटर करेगा, जे का वैल्यू भी जीरो लेके एंटर कर रहे हैं। सो आई का वैल्यू यहाँ पर पूछा गया है, जैसे कि कंडीशन दिया है जब 1 होगा तब कंटिन्यू होगा, तो 1 नहीं है तो यहाँ पर आई का वैल्यू जीरो एंड जे का वैल्यू भी जीरो। फिर आई का वैल्यू जीरो, जे का वैल्यू 1, आई का वैल्यू जीरो, जे का वैल्यू 2, इस तरह से प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, जब 1 होगा जे का वैल्यू जीरो से एंटर करेगा, लेकिन आई का वैल्यू 1 होने के कारण लेकिन वो कंटिन्यू करके वापस से वो यहाँ से वो स्किप कर देगा। तो इसलिए ये पूरा जो
ये पूरा जो लूप है ये नहीं चलेगा जब आई का वैल्यू 1 होगा, एंड इसके बाद जब आई का वैल्यू 2 होगा, 1 2 होने के बाद ये का लूप 0 से लेकर लेस देन 3 तक वो 3 टाइम चलेगा, एंड 2 0 2 1 2 2 इस तरह से ये प्रिंट करेगा। एंड 1 होने के कारण वो लूप को यहाँ से लेके मतलब ये नेक्स्ट आई का वैल्यू प्लस प्लस करके 2 करके नेक्स्ट इटरेशन में चला जाएगा। तो इस तरह से ये कंटिन्यू स्टेटमेंट के साथ हम लोग लेवल को यूज कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यू एंड ब्रेक। तो देख लेते हैं डिफरेंस क्या है कंटिन्यू एंड ब्रेक के बीच में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर फंक्शनलिटी के ऊपर बेस करके ब्रेक स्टेटमेंट मेनली यूज टू टर्मिनेट द एनक्लोजिंग लूप सच एज द वाइल लूप, वाइल फॉर लूप एंड डू वाइल लूप। कोई भी लूप से एग्जिट करने के लिए मतलब आउटसाइड लूप से निकालने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट को यूज किया जाता है। एंड कंटिन्यूस स्टेटमेंट मेनली स्कीप द रेस्ट ऑफ द लूप, मतलब लूप के अंदर और भी जहां पर भी कंटिन्यूस स्टेटमेंट मिलेगा उसके बाद जो भी स्टेटमेंट मिलेगा उसको वो स्किप कर देगा। एंड कंटिन्यू इज डिक्लेयर्ड एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इटरेशन, मतलब कंटिन्यूस स्टेटमेंट से लूप से एग्जिट नहीं करता है, वो लूप को कंटिन्यू करता है, बट आफ्टर कंटिन्यू जो भी स्टेटमेंट है उसको स्किप कर देता है। Executional flow. The break statement resume the control of the program to be the end of the loop, मतलब loop का जो execution जो है वो loop से exit कर जाता है, and loop का जो execution है वो loop से exit कर जाता है, and outside of loop में पहुंच जाता है break के through। continue के through वो next iteration जो होता है उसको skip करके वो loop के अंदर ही रहता है and loop को continue करता है and उसको just skip कर देता है। यूजेस ऑफ ब्रेक, जैसे कि इट मेंशन ब्रेक इज यूज एज द टर्मिनेटर टू एनक्लोजिंग लूप, लूप का टर्मिनेटर के तौर पे इसको यूज किया जाता है, एंड स्विच से भी एग्जिट करने के लिए, स्विच का ब्लॉक के इस ब्लॉक से एग्जिट करने के लिए भी यूज किया जाता है। एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज किया जाता है कॉज अर्ली एग्जीक्यूशन ऑफ द नेक्स्ट इटरेशंस ऑफ द मतलब एनक्लोजिंग द लूप, मतलब लूप के अंदर कोई भी स्टेटमेंट को अगर हम लोग बाईपास करना चाहते हैं देन उसको हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज किया मतलब यूज कर सकते हैं।